नमस्कार, वीएनटी मीटर चैनल में मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम अच्छी प्रॉपर्टी दें ताकि आपके गोल अचीव हो, और उसी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश है कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करो तो आपको डिसीजन लेने में मदद हो। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं रेरा के कस्टमर को मिलने वाले फायदे के बारे में, जो सीधे तौर पर हर इच्छुक घर खरीदार, रियल एस्टेट इन्वेस्टर या यहाँ तक कि प्रॉपर्टी किराए पर लेने वाले किसी भी व्यक्ति को यह कानून कैसे प्रभावित करता है। रेरा कानून क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है, उसे जरूर देखिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट में कस्टमर को मिलने वाले लाभों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही यूजफुल जानकारी का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें कस्टमर को सबसे पहला बेनिफिट मिला है जो प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। रेरा का आदेश है कि प्रमोटर यानी डेवलपर को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करना होगा, जिसमें जमीन की स्थिति, अप्रूवल, लेआउट प्लान और प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप पूरा करने का विवरण, समय सूची के साथ प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ऐसे पारदर्शिता के कारण खरीदारों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। दूसरा है टाइमली डिलीवरी। आपने अक्सर पाया गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर नहीं होते, तो रेरा ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डेवलपर को कमिटमेंट किए गए डिलीवरी समय सीमा का पालन करना आवश्यक किया है। यदि देरी होती है तो डेवलपर्स को ब्याज भुगतान सहित देरी की समय सीमा के लिए खरीदारों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह प्रावधान भी खरीदारों को मकान के अनिश्चित डिलीवरी समय के विलंब को बचाने में मदद करता है। तीसरा है कारपेट एरिया डेफिनेशन। रेरा ने कारपेट एरिया का एक स्टैंडर्ड और सटीक डेफिनेशन किया है जो किसी भी मकान के अंदर यूज में आने वाला क्षेत्र होता है। इससे खरीदार सुनिश्चित हो जाता है कि मकान में उसका यूजेबल एरिया कितना मिल रहा है। इससे डेवलपरों को एरिया हेरफेर या बदलाव रोकने में मदद मिलती है। चौथा है एस्क्रो अकाउंट फॉर प्रोजेक्ट फंड्स। रेरा ने डेवलपर्स को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लागत का या खरीदार जो मकान खरीद कर पेमेंट करेगा उसमें से 70% तक अमाउंट एक अलग एस्क्रो अकाउंट में जमा करना होगा, जिसका उपयोग केवल खरीदार ने जिस प्रोजेक्ट में मकान खरीदा है उसी की कंस्ट्रक्शन यूज के लिए कर सकेगा। यह प्रावधान डेवलपर्स को किसी दूसरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए नहीं लगा पाएगा, जिससे खरीदार को मकान की डिलीवरी समय पर मिल सकेगी। उसे देरी के कारण अतिरिक्त खर्चों में बचत होगी। इस प्रावधान की वजह से खरीदारों के हितों को सिक्योर किया गया है। पांचवा है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लायबिलिटी। रेरा का आदेश है कि डेवलपर्स खरीदारों को कब्जे के बाद 5 साल के टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी के किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के लिए डेवलपर खुद जिम्मेदार होगा। यदि कोई खामी पाई जाती है तो डेवलपर्स को खरीदारों से कोई अतिरिक्त राशि लिए बिना उन्हें ठीक करना होगा। यह प्रावधान भी मकान खरीदारों में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। छठा है ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण। रेरा खरीदारों और डेवलपर के बीच शिकायतों को दूर करने और विवादों को हल करने के लिए राज्य स्तर पर रेगुलेटरी अथॉरिटी एपीलेट ट्राइब्यूनल स्थापित करता है। यह खरीदारों को संपत्ति की खरीद या कब्जे के दौरान आने वाली किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए एक औपचारिक माध्यम प्रदान करता है, जो इसके पहले विवादों के केस में कंज्यूमर कोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता था। अब रेरा ने एक अलग व्यवस्था करने से समय की बचत होगी, अदालतों का बोझ कम होगा और शिकायतें जल्द सुलझेगी। सातवां है एडवांस पेमेंट लिमिटेशन। रेरा ने एडवांस पेमेंट की राशि को लेने की लिमिट को निश्चित किया है। कोई भी डेवलपर मकान या प्लॉट के सौदे में खरीदार से मकान या प्लॉट के कुल राशि का 10% से ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं ले सकता। इससे खरीदारों के साथ होने वाले धोखाधड़ी को रोकने में तथा वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करता है। आठवां है क्वालिटी कंट्रोल। रेरा का आदेश है कि डेवलपर्स को निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग और क्वालिटी पैरामीटर्स का पालन करना होगा। इसके लिए समय समय पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। इससे खरीदारों को संतोषजनक गुणवत्ता की सुरक्षित प्रॉपर्टी मिलेगी। नवा है ट्रांसपेरेंसी इन प्रोजेक्ट एड्स। डेवलपर्स को एडवर्टाइजमेंट और अन्य प्रचार सामग्री में सटीक जानकारी देना आवश्यक है। इसमें प्रोजेक्ट का विवरण, अप्रूवल का स्टेटस, कारपेट एरिया, लेआउट प्लान आदि का खुलासा करना शामिल है। यह प्रावधान खरीदारों को आकर्षित करने के लिए झूठे विज्ञापनों को रोकने में और खरीदारों को सही निर्णय लेने में मदद करता है।
10वां है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। डेवलपर्स को किसी भी प्रोजेक्ट के मार्केटिंग या बिक्री से पहले अपने प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। इसी वजह से खरीदारों के लिए केवल वास्तविक और कानून का पालन करने वाले अच्छे डेवलपरों के प्रोजेक्ट मिलते हैं। धोखाधड़ी करने वाली गतिविधियों का जोखिम कम हो जाता है। 11वां है टाइटल एंड ओनरशिप वेरिफिकेशन। डेवलपर्स को प्रोजेक्ट टाइटल, मालिकाना हक और प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त अप्रूवल से संबंधित कानूनी दस्तावेज रेरा में सबमिट करने की आवश्यकता होती है। इससे खरीदारों को प्रोजेक्ट की प्रामाणिकता को वेरीफाई करने में मदद मिलती है और ओनरशिप पर विवादों का जोखिम कम हो जाता है। 12वां है कंपल्सरी इंश्योरेंस। रेरा में ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स को प्रॉपर्टी के किसी भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या डैमेज के खिलाफ बीमा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह घर खरीदने वालों को सुरक्षा का एक अतिरिक्त कवच प्रोवाइड करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी अप्रत्याशित घटना के मामले में खरीदारों को मुआवजा दिया जाए। 13वां है इंक्रीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। रेरा आने के बाद अधिनियम के नियम और प्रक्रियाएं स्पष्ट हुई। प्रॉपर्टी खरीदी और बिक्री के लेन देन में और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ने की वजह से इन्वेस्टरों के मन में विश्वास पैदा हुआ है, जिसका परिणाम इस सेक्टर में निवेश अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे इस सेक्टर को अधिक बढ़ावा और विकास की दिशा में बढ़त मिल रही है। 14वां है रियल एस्टेट एजेंट प्रोफेशनलिज्म। रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों को अथॉरिटी के दायरे में लाया है, जिससे उन्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य किया गया है, ताकि एजेंट नैतिक रूप से काम करे, कानून और नियमों का पालन करे। कोई भी एजेंट किसी भी खरीदार को गलत प्रॉपर्टी न दिलवाए तथा बेच सके, खरीदारों के हितों की रक्षा हो और रियल एस्टेट सेक्टर में व्यावसायिकता बढ़े। 15वां है बेहतर बाजार स्थिरता। रेरा ने रियल एस्टेट डेवलपरों की प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन पर अंकुश लगाने के लिए प्री लॉन्च प्रॉपर्टी बिक्री पर कंट्रोल स्थापित किया है, ताकि डिमांड और सप्लाई में स्थिरता बनी रहे। इसी के साथ डेवलपरों के बीच वित्तीय अनुशासन को अनिवार्य करना है, जिससे रियल एस्टेट बाजार अधिक स्थिर हो जाता है। इस तरह भारत में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अधिनियम ने रियल एस्टेट क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाया है, जिससे ग्राहकों को काफी लाभ हुआ है और रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। हालांकि हम 100% तो नहीं कह सकते, पर निश्चित तौर पर यह अनुचित गतिविधियों पर इस कानून ने अंकुश लगाने का काम किया है। यह अधिनियम घर खरीदारों को कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है। यह सुनिश्चित भी करता है कि उनके अधिकार, हित और इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। एडवांस यूजर प्रोटेक्शन और पारदर्शिता से लेकर स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन तक रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ग्राहकों के पास अब विश्वसनीय जानकारी, समय पर शिकायत निवारण और एक रेगुलेटरी ढांचा है, जो डेवलपर्स को उनकी कमिटमेंट्स के लिए जवाबदेह बनाता है। रेरा के साथ ग्राहक भ्रामक विज्ञापनों और अनफेयर प्रैक्टिसेस से मुक्त होकर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। यह अधिनियम रियल एस्टेट बाजार में नए सिरे से विश्वास पैदा करता है, अधिक खरीदारों को आकर्षित करता है और एक स्वस्थ और टिकाऊ उद्योग को बढ़ावा देता है। अंततः रेरा का कस्टमर सेंट्रिक दृष्टिकोण का उद्देश्य घर खरीदारों के लिए अधिक न्याय संगत और सुरक्षित वातावरण बनाना है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही यूजफुल जानकारी का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।